हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, विलोम शब्द। तो विपरीत अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम, यानी कि बिल्कुल उल्टा, विपरीत। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे विलोम शब्द। चलिए, तो विपरीत, जैसे हमने कहा बड़ा, तो कुछ शब्द तो आपको आते ही हैं। तो बड़ा का हो जाता है छोटा। ठीक है, दूसरा है नीचे, अंदर, बाहर, सच, झूठ, सच का झूठ, अमीर गरीब, अमीर गरीब। नेक्स्ट है दिन रात, दिन रात। क्रोध शांत। ठीक है, अंधकार प्रकाश, अंधकार प्रकाश, अंधकार प्रकाश। जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु। ठीक है, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। ठीक है, ये कुछ यहाँ विलोम शब्द हैं। तो विलोम शब्द का मतलब क्या हो जाता है? विपरीत अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ उन्नति, अवनति। ठीक है, उन्नति अवनति, ये आपके विलोम शब्द हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये विपरीत अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास आता है, विलोम शब्द के भी प्रकार होते हैं। विलोम शब्द के प्रकार। सबसे पहले तो आप एक छोटी सी परिभाषा लिख लेंगे विलोम शब्द की। विलोम शब्द क्या होते हैं? विपरीत अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, और हमने पीछे उदाहरण भी लिख दिए हैं पहले। यहाँ पर जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, विलोम शब्द के प्रकार। विलोम शब्द के भी प्रकार हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। देखिएगा, विलोम शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला लिखेंगे व्याकरणिक विलोम शब्द। पहला आपका
व्याकरणिक विलोम शब्द, व्याकरणिक विलोम शब्द। दूसरा है आपका भाववाचक विलोम शब्द, भाववाचक विलोम शब्द, दूसरा भाववाचक विलोम शब्द। और तीसरा है आपका कृत्रिम विलोम शब्द। अब कृत्रिम का मतलब क्या होता है? जिसमें हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? उपसर्ग के द्वारा। बनाएंगे कैसे? उपसर्ग का प्रयोग करते हुए हम विलोम शब्दों को बनाएंगे। चलिए, तो विलोम शब्द होते क्या हैं? विपरीत अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। और विलोम शब्द के 3 प्रकार हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका व्याकरणिक विलोम शब्द, भाववाचक विलोम शब्द और कृत्रिम विलोम शब्द। और इसमें देखिए एक ये भी आ जाता है आपका प्राकृतिक विलोम शब्द, प्राकृतिक विलोम शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर पहला व्याकरणिक विलोम शब्द क्या होता है? व्याकरणिक विलोम शब्द पहला है आपका व्याकरणिक विलोम शब्द। अब ये व्याकरणिक विलोम शब्द क्या होता है? व्याकरणिक विलोम शब्द का मतलब ऐसे विलोम शब्द जो व्याकरण के नियमों से बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे विलोम शब्द जो व्याकरण के नियमों से बनाए जाते हैं। जो व्याकरण के नियमों से बनाए जाते हैं। मुख्यतः उपसर्गों या प्रत्ययों के द्वारा। ठीक है, मुख्यतः उपसर्गों और प्रत्ययों के द्वारा। अब देखो, उपसर्गों के द्वारा हमने आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताए थे। उपसर्ग क्या होते हैं? जब किसी मूल शब्द के शुरू में आप कोई शब्दांश लगा देते हैं तो वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। और मूल शब्द के बाद में लग करके जब कोई शब्दांश लगता है, एक नया शब्द बनता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। जैसे हमने कहा एक शब्द है आपका योग्य। ठीक है, योग्य क्या है? एक शब्द है। योग्य, योग्य में का विलोम क्या होता है? अयोग्य। और देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में क्या होता है? इसमें अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसमें अ उपसर्ग जुड़ा है, मूल शब्द है यहाँ पर योग्य। तो देखा आपने, हमने क्या किया? हमने उपसर्ग, मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ा और आपको क्या मिल गया? एक नया शब्द मिल गया। और ये इसके बिल्कुल विलोम में है, इसका विपरीत अर्थ है। ठीक है, तो ये आपका व्याकरणिक विलोम शब्द है जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें आप जो है
ऐसे विलोम शब्द जो व्याकरण के नियमों से बनाए जाते हैं। तो व्याकरण में हमने नए शब्दों का निर्माण करना सीखा था, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय हमने सीखा था। उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे से जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करता है, और जब वो विपरीत अर्थ देता है तो वही शब्द आपका कहलाता है विलोम शब्द। तो यहाँ हमने विलोम शब्द के प्रकार पढ़े हैं, जिसमें पहला प्रकार था व्याकरणिक विलोम शब्द। तो जहाँ उपसर्गों और प्रत्ययों के द्वारा आप नए शब्दों का निर्माण करते हैं और वो एक बिल्कुल विपरीत अर्थ वाला शब्द दे, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका व्याकरणिक विलोम शब्द कहलाता है। चलिए लिखते रहिएगा इसे। दूसरा है आपका भाववाचक विलोम शब्द। अब देखो, भाववाचक शब्द क्या, विलोम शब्द क्या होता है? जो किसी भावना के उल्टे अर्थ को दे, ऐसे शब्द जो किसी भाव का, शॉर्ट में लिखेंगे, किसी भाव का विपरीत अर्थ दे। ठीक है, किसी भाव का, अपने मन की जो आपकी स्थिति है उसका बिल्कुल उल्टा वो अर्थ दे, ऐसे शब्द जो है हमारे अंदर के भावों को दर्शाते हैं। जैसे हमने कहा सुख, तो सुख का बिल्कुल विलोम क्या हो जाता है, दुख। तो ये क्या है, दोनों ही अंदर के भाव हैं हमारे। ठीक है, हमने कहा आशा, आपने कहा निराशा, आशा निराशा। ठीक है, तो ये भावात्मक या भाववाचक आपके विलोम शब्द हैं, जिसमें हमारे मन भाव यानी मन के जो भाव हैं वो जो है प्रकट होते हैं। जो व्याकरणिक विलोम शब्द है जो हमने यहाँ पर आपको प्राकृतिक विलोम शब्द जो कृत्रिम विलोम शब्द हैं, ये लगभग एक जैसे ही। इसमें भी हम क्या करते हैं, उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। तो इस आधार पर आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो तीसरा भेद है ये आपका, आप इसे प्राकृतिक लिख लीजिएगा, ये आपका तीसरा है। कृत्रिम और व्याकरणिक जो विलोम शब्द हैं वो लगभग उपसर्ग द्वारा ही बनते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जाता है प्राकृतिक विलोम शब्द। प्राकृतिक विलोम शब्द, प्राकृतिक विलोम शब्द क्या होते हैं? अब प्राकृतिक विलोम शब्द में देखिए, आपने जैसे कहा दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात क्या है, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। ठीक है, दूसरा आपने कहा सर्दी और गर्मी या गर्मी, तो इसका हो जाएगा सर्दी। ठीक है, तो ये आपके प्राकृतिक विलोम शब्द हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजों को ही दर्शा रहे हैं। तो समझ गए आप? तो व्याकरणिक विलोम शब्द आपका क्या हो जाता है, जो व्याकरण के नियमों से जो है विपरीत अर्थ वाले शब्द दिए जाते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर आपको एक उदाहरण बताया था व्याकरणिक में, योग्य का अयोग्य, तो हमने अ उपसर्ग जोड़ करके उसे क्या कर दिया है, उससे हमने क्या बनाया, एक व्याकरणिक विलोम शब्द बनाया अयोग्य। इसका अर्थ भी विपरीत है और इसको जो है व्याकरण के नियमों द्वारा बनाया गया है। भाववाचक विलोम शब्द में ऐसे शब्द जो किसी भाव का विपरीत अर्थ देता है। अब सुख का भाव क्या है, बिल्कुल विपरीत है उसका, दुख है। आशा निराशा। ठीक है, तो ये आपके भाववाचक विलोम शब्द हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका जैसे प्राकृतिक विलोम शब्द, तो प्राकृतिक विलोम शब्द जो आपकी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे आपकी दिन है, दिन का रात हो जाएगा, सर्दी और गर्मी। ठीक है, तो ये प्रकृति या दैनिक जीवन से संबंधित घटनाएं या चीजें होती हैं, ये
या तो प्रकृति या दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये प्रकृति या दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं तो प्राकृतिक विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब आपका जो काम है यहाँ पर, आप क्या करेंगे, आप व्याकरणिक विलोम शब्द, फिर आपका व्याकरणिक के बाद हमने नेक्स्ट यहाँ पर भाववाचक विलोम शब्द, भाववाचक और प्राकृतिक विलोम शब्द के 10 अलग अलग उदाहरण आप लिख करके लाएंगे। ठीक है, अलग अलग जो हमने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विलोम शब्द बताए हैं, इन सभी के आप अलग अलग उदाहरण लिख कर लाएंगे कि कौन कौन से आपके व्याकरणिक विलोम शब्द हैं, भाववाचक विलोम शब्द कौन से हैं और प्राकृतिक विलोम शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।